हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज के बारे में। लास्ट 2 वीडियोस में हमने बात की थी कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है इसमें सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर इंक्लूडेड फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। एक वस्तु है, जिस वस्तु का जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, वस्तु का प्रोडक्शन हुआ इस पॉइंट से, और इस वस्तु को इस कंज्यूमर तक जाने में जितनी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ा, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी मार्केटिंग ही कहलाती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑल द मैनेजरियल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग। देखो, मार्केटिंग अलग चीज़ है, मैनेजमेंट अलग चीज़ है। मैनेजमेंट के बारे में हम सब कुछ बात कर चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। हम मार्केटिंग करेंगे मैनेजरियल एक्टिविटीज़, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब जहाँ पर हमारी मार्केटिंग रिलेट करेगी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के साथ, तो उसको बोला जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ रेंजिंग फ्रॉम knowing the needs of the consumers and their satisfaction। मार्केटिंग का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जहां पर हम अपने कंज्यूमर्स की नीड्स को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे कंज्यूमर की नीड क्या क्या है, एंड उसको हम फिर जब तक हम सेटिस्फैक्शन दिला देते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को बोला जाता है मार्केटिंग। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट में क्या क्या, जैसे कि अभी मैंने बताया, मैनेजमेंट में हमारा आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। परफॉर्मिंग ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब हम मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में इन सारे मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले हैं, जो हमारा बन जाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसलिए मेन एक्टिविटीज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट में कौन कौन सी हैं? प्लानिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़, स्टाफिंग फॉर अकम्प्लिशिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज़। ये जो चैप्टर है मार्केटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत, जो कि रियल लाइफ से बहुत सारे एग्जांपल्स लेके कनेक्ट करवाता है कि रियल लाइफ में मार्केटिंग हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, किस प्रकार से हम डेली लाइफ में मार्केटिंग हो रही है, हम सब उसका एक हिस्सा बने हुए हैं, हम सब वस्तुओं को यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार से वो हमें बेची जा रही है, किस प्रकार से उनका कंजम्पशन हो रहा है, एवरीथिंग। ठीक है, अब मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ का मतलब होता है इट मीन्स द बिलीव्स, ऐसे विश्वास, ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे अप्रोचेस जो कि बिजनेस को गाइड करते हैं कि वो उन्हें अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज़ को किस प्रकार से बनाना चाहिए। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ का मतलब इसमें हो गया ऐसे विश्वास, ऐसे बिलीव, कॉन्सेप्ट या अप्रोचेस लेके आना जो कि हमें गाइड करेंगे हमें कि हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज़ को किस प्रकार से डिज़ाइन करें। साधारण शब्दों में इट टेल्स हाउ अ कंपनी थिंक्स अबाउट प्रोड्यूसिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स वेल बैलेंसिंग बिजनेस गोल्स। अब कॉन्सेप्ट्स और फिलोसफीज कौन कौन सी है मार्केटिंग की, जिसमें सबसे पहला हमारा आएगा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, देन सेलिंग कॉन्सेप्ट, देन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड देन सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफीज में, इसका मतलब समझना, मार्केटिंग को हम मैनेजमेंट के थ्रू उसको रिलेट करके किया जा रहा है। ठीक है, उसके फिलोसफी क्या बोलती है? पहली फिलोसफी, जैसे हमारा बिजनेस है, ठीक है, हमारा XYZ किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस है, तो हम अपने बिजनेस में हमारे पास 5 फिलोसफीज हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फिलोसफी है प्रोडक्शन, देन प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग। इस प्रकार हमारे पास 5 फिलोसफीज हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है? इसका आइडिया कहता है कस्टमर्स प्रीफर प्रोडक्ट्स दैट आर इनएक्सपेंसिव एंड ईजिली अवेलेबल। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का आइडिया कहता है कि अगर कस्टमर्स ऐसी चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं जो कि कम महंगी हों, मतलब सस्ती हों और उन्हें आसानी से मिल जाए। आप मार्केट गए, मार्केट में आपने देखा कि कोई वस्तु आपको खरीदनी थी, आपको स्कूल बैग खरीदना था, वो सस्ता था और बहुत सारी शॉप्स पर अवेलेबल भी था, तो आप उसको खरीद लोगे। आपको, या फिर आप मार्केट में ऐसे घूम रहे हो, आपको सडन लगा कि मेरे को अपने घर पे इसी चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ आपको मिल रही है, वो भी बहुत कम रेट में, तो आपने उसे परचेज़ कर लिया। सो बेसिकली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ने क्या कहा कि आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करो जो कि लो कॉस्ट में हो जाएगा। अगर हमारा प्रोडक्शन लार्ज स्केल में हो रहा है तो उसमें कॉस्ट भी उसके, मतलब कंपैरेटिवली कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट उसकी कम होती चली जाएगी।
तो इसमें प्रॉफिट हमें कैसे होगा कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाते चले जाएं। 10 यूनिट्स को बनाने में हमें खर्चा आता था 100 रुपये का, 20 यूनिट्स को बनाने में हमें खर्चा आ रहा है 180 रुपये का। मतलब हमें डबल खर्चा नहीं आ रहा है 200 रुपये का, क्योंकि हम बल्क में हम सामान खरीद रहे हैं। हमारे वर्कर्स जो पहले 10 यूनिट्स बनाते थे वो अब 11 यूनिट्स बनाने लगे हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो कॉस्ट थी वो कम हो गई, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है मैक्सिमम प्रोडक्शन से। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का? अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड टू बी द की टू सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट हमसे कह रहा है कि जो कोई भी आप चीज़ बना रहे हो उसको अवेलेबल बना दो, वो हर जगह मिले, और उसको अफोर्डेबल बना दो, फिर आपका सामान मार्केट में बिक जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब हम प्रोडक्शन पर नहीं, प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे। कस्टमर्स प्रीफर प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफ बेस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। आप 2-3 शॉप्स में गए, आपको कोई भी सामान परचेज करना था, उसके लिए आप 2-3 शॉप्स में गए, तो आप वो वाला सामान खरीदोगे जिसकी क्वालिटी बेस्ट है, परफॉर्मेंस बेस्ट है एंड फीचर्स बेस्ट है। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन में आप देखोगे कि किस कंपनी का मोबाइल फ़ोन आपको बेस्ट लगा, किस किस बेसिस पर, क्वालिटी कैसी है इसकी, कितने सालों तक वो चल सकता है, कैमरा की क्वालिटी कैसी है, माइक की क्वालिटी कैसी है, उसकी चलने की कैपेसिटी कैसी है, कहीं वो हैंग तो नहीं हो रहा, उसका प्राइस कितना है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी फीचर्स, सब कुछ को हमने देखा। तो इसमें हमारा फोकस किस तरफ रहेगा? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, कि हम कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करे चले जाएं, तभी लोग उसको खरीदेंगे। जैसे कि कुछ ऐसे फ़ोन्स रहे हैं जिन्होंने कभी अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो वो अब मार्केट से बिल्कुल ऑब्सोलेट हो गई। बहुत, जैसे कि कुछ फ़ोन कीपैड के कीपैड ही रह गए। जब उन्होंने स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन में अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो वो अब लोगों ने उनको खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों की डिमांड है स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड। ठीक है, तो हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन करते रहना होगा। प्रॉफिट हम कैसे कमाएंगे? हम क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करेंगे। द प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द की टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? गुड्स आर नॉट बॉट बाय द कस्टमर्स, दे हैव टू बी सोल्ड टू दैम। गुड्स कस्टमर्स के द्वारा नहीं खरीदी जाती हैं, बल्कि उन्हें कस्टमर्स को बेचा जाता है। ये कह रहा है कि आप मार्केट में गए, कोई सामान कि एक सामान आपने देखा मार्केट में, आपको उसकी नीड नहीं थी, लेकिन उस सामान की इस प्रकार से मार्केटिंग की गई थी, इस प्रकार से उसको प्रमोट किया गया था कि आप भी उसे खरीदने के लिए उत्सुक हो गए और आपने उसे खरीद लिया। लाइक कोई भी चॉकलेट थी, ठीक है, उसके आपने टीवी पर इतनी बार एड्स देख लिए, डिफरेंट टाइप्स के उसके प्रमोशंस देख लिए, उसके बैनर्स देख लिए, और बहुत सारी चीज़ें देख ली। जब आप मार्केट में गए तो लास्ट में आपने उसको खरीद ही लिया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ कि ये चीज़ में ऐसा है क्या जो इसको सब खरीद रहे हैं, मैं भी इसको खरीद के देख लूँ। ठीक है, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि सामान को कस्टमर्स खरीदते नहीं है, बल्कि सामान को कस्टमर्स को बेचा जाता है। तो इसमें हम कहाँ पर फोकस करेंगे कि हम कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करें, उन्हें एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि हमारा ये मार्केट में हमारा प्रोडक्ट है, सेल्स प्रमोशन के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू एंड पर्सनल सेलिंग के थ्रू। इसमें हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? मैक्सिमम सेल से। द यूज ऑफ अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स इज कंसिडर्ड टू बी द की टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट कहता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कंपनीज डू नॉट प्रोड्यूस व्हाट दे कैन प्रोडक्ट, दे प्रोड्यूस व्हाट दे कैन सेल। जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि कंपनीज वो प्रोड्यूस नहीं करती जो वो प्रोड्यूस कर सकती है, कंपनीज वो प्रोड्यूस करती है जो वो बेच सकती है। भैया प्रोड्यूस करने को कुछ भी प्रोड्यूस कर लो, क्या मतलब अगर वो मार्केट में सेल ही नहीं हो रहा, तो कंपनीज क्या प्रोड्यूस करेंगी? जो वो मार्केट में आकर के सेल कर सकें, ना कि वो जो उनके पास कैपेसिटी है इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की। हमारा फोकस होता है इसमें कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर। प्रॉफिट हम कमाएंगे कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन से। अब इसका क्या मतलब है? द फोकस ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट is on customers' needs and customer satisfaction becomes the mean to achieve the organization objective of maximizing profits। इसका मतलब है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का कि हम अपने जो उसकी हम प्रोडक्ट्स वो वाले बनाए जो कि हम मार्केट में बेच सकें। हम प्रोडक्ट कोई भी है बनाए जा रहे हैं XYZ प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है उस प्रोडक्ट को बनाने की, लेकिन अगर वो बिकेगा ही नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा फोकस होगा कस्टमर्स के नीड के ऊपर, कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन के ऊपर, कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, उसकी क्या नीड है, वो किस प्रकार से सेटिस्फाई हो सकता है, तो हम उस टाइप के प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कंपनी शुड नॉट ओनली सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स बट आल्सो प्रोटेक्ट सोसाइटीज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अब हमने डिसाइड किया एज अ कंपनी कि हम ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जो केवल और केवल हमारे कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करें। हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिससे कि हमारी जो समाज है उसको भी हम सुधारने में हेल्प करें, उसके भी हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए सोचें। हमारा फोकस चला गया कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो हमारा फोकस पहले से था ही, लेकिन इसमें हमने सोशल वेलफेयर और जोड़ दिया। एग्जाम्पल लेते हैं,
nowadays many companies started using paper straws instead of plastic ones, good for customers and environment. कुछ कंपनियों ने क्या स्टार्ट किया है कि वो पेपर स्ट्रॉज देता है किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बंस, प्लास्टिक के बजाय। तो क्योंकि प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो इन्वायरमेंट को भी सेव कर रहा है और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम सेटिस्फैक्शन दे ही रहे हैं। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? द फोकस ऑन सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी शॉर्ट साइटेड टू सर्व ओनली कंज्यूमर्स नीड, इट आल्सो कंसिडर लार्ज इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर। तो इसका मतलब है कि हम ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि केवल और केवल कस्टमर्स नीड्स को ही सेटिस्फाई ना करें, बल्कि हमारे सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करें। जैसे कि इन्वायरमेंट को पोल्यूशन होने से हम रोकें, डिफॉरेस्टेशन को हम रोकें, रिसोर्सेज के शॉर्टेज को रोकें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इन्फ्लेशन को भी हम रोकें। तो इस प्रकार से मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं।